आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक आज़ाद आवाज़। एनएमओपीएस की रैली को लेकर पहुंची ललिता अध्यापक विद्यालय, तो जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। और हुजूम देखिए ललिता अध्यापक के। राष्ट्रीय निर्माता ललिता अध्यापक का आपको साधुवाद नमन। आपके भरोसे आज समाज सक्रिय है, ऊर्जावान। आज ललिता अध्यापक आपके समक्ष उपस्थित हुई है कि 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के नेतृत्व में एनएमओपीएस के तहत पुरानी पेंशन बहाल की महारैली। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हालांकि नेता 7-7, 8-8, 9 पेंशन ले रहे हैं और उनका कहना यह है कि एनपीएस बहुत अच्छी है, ओपीएस अच्छी नहीं है। लेकिन द्वंद्व देखिए, दोहरी बातें देखिए कि खुद वो लेते ओपीएस और हमको कहते हैं अच्छी है एनपीएस। हालांकि एनपीएस का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में पूंजीपतियों के हाथ में, और जो ओपीएस का पैसा है वो सरकार के पास है। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की और हमने सरकार के साथ भी प्रस्ताव रखा कि हमारी पूरी कैलकुलेशन आप देखेंगे कि हमें वो ओपीएस देते हैं तो सरकार के पास पैसा होता है, तो इंटरेस्ट में ही हमारी पुरानी पेंशन हमें मिल सकती है। लेकिन हमको वो नहीं मिल सकती। जब कोई भी मुद्दा ऐसा होता है तो सर हित में होता है, और जब सरकार को जब मानी नहीं जाती है हमारी बात को, तो फिर आंदोलन और संगठन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। आज पूरा भारत का सरकारी कर्मचारी एकजुट संगठित होकर रामलीला मैदान में दिल्ली में आ रहा है। साथियों, 7 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पूरी ट्रेन 3 महीने पहले से बुक कराई हुई है। दिल्ली की जिम्मेदारी आप सबके पास है। आज मेजबानी आपको करनी है, आपको संभालना है। आप ये अतिथि आ रहे हैं, ये समझिए कि इतनी बड़ी बारात हमारे चौखट पे आ रही है, तो हम सबकी साथ की बात भी है उसे संभालने के लिए। पुरानी पेंशन बहाल के लिए कई सालों से मुद्दा चलता आ रहा है। 10 साल से विजय बंधु लगातार कार्यरत है। 2 साल से मैं भी पूरा सक्रियता से काम कर रही हूँ। बाइक रैली निकाल रही हूँ, जंतर मंतर पर जा रही हूँ, विधायकों की घंटी बजा रहे हैं, उनको चिट्ठी दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसका परिणाम ये हो कि 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी। अभी हाल ही में कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए तो बीजेपी के मंत्रियों ने अपने महामहिम को भी कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों को बनता रख रहे हैं, यदि हम इनकी पेंशन दे देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। हाँ, अभी देखिए अगर मध्य प्रदेश में आंदोलन बुलंद है, हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। आपने देखा होगा कि पंचकुला में जो हुआ था, वहाँ पे पानी की बौछार की गई, आपकी बोली छोड़ेंगे। इतनी भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी आ गया कि भाई ये मेरा पुरानी पेंशन का संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में भी पुरानी पेंशन मिलती थी। 70 साल कांग्रेस के राज में भी पुरानी पेंशन मिली, कभी बंद नहीं हुई। लेकिन 2004 में माननीय आदरणीय अटल बिहारी जी आए, उन्होंने पूरा जीवन अपने बिताया, वो पुरानी पेंशन पर बिताया, लेकिन हमारी पेंशन छीन ली। हमने आदरणीय अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रभु अटल जी की गलती, मोदी का सुधार और पुरानी पेंशन दे दो सरकार। हमने कहा आप बड़े हो जाइए, हमने कहा बड़े हो जाइए, इतिहास बनाइए और सरकार भी बनाइए। हम तो नमन करते हैं आपको कि हम तो सरकारी नुमाइंदगी करते हैं, सरकारी नौकर है, कोई भी सरकार आए, बस हमारे हक, अधिकार, सम्मान पे डाका ना डले। हमने उन्हें चिताया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी सीतारमन जी के पास गए, उन्होंने कहा हम इस पर समीक्षा करेंगे। हमने कहा कोई समीक्षा नहीं, क्योंकि ये भिक्षा है, हमारा हक अधिकार, और हक अधिकार की बात हम कर रहे हैं। और जब बात मान सम्मान पर आए तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बात जब अधिकारों पर आ जाए, सम्मान पर आए, तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना। कर्मचारी भी कलम को बहुत कमतर रख रहे हैं साथियों। ये हमारे कलम की ताकत है। आईएएस से लेकर पीओ तक देश को चला रहे, नेता नहीं चलाते। देश का निर्माण हम कर रहे, भविष्य का निर्माण हम कर रहे। हर दफ्तर में फाइलें हमारी कलम से चलती है। मैंने कहा कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है। किसी भी मजबूरी में हम मुद्दे नहीं देखेंगे, जिन्हें हम चुनकर लाए अपने अधिकारों के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए। यदि वो पेंशन देते हैं तो दें, वरना जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आती रहेंगी, लेकिन साथियों अब ललिता अध्यापक आपके सामने विनती करती है, आप हमारा साथ ही दीजिए, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला
चलाकर चले। साथियों, सुबह 7 बजे से रात के 3 बजे तक काम कर रही हूँ, क्योंकि आपको आने वाली भावी पीढ़ी को जवाब देना होगा कि जब ललिता अध्यापक निकली थी मुहिम चलाने के लिए आप कहाँ थे। और ये आखिरी चोट है, मजबूत चोट है, बहुत गर्म लोहा है, जबरदस्त चोट मारेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और हमने कहा कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आप कितने मेरे साथ हैं, हाथ कर कर समर्थन दीजिए कि आप सब पुरानी पेंशन के साथ हैं। जो साथी कहते हैं कि मेरे पास तो पुरानी पेंशन है, तो आपके बच्चे आ रहे हैं उनकी पुरानी पेंशन, आपके भाई बहन बने, आपके साथी बने, हम सबको पुरानी पेंशन चाहिए। बुढ़ापे में किसका मुंह ताकेंगे, हम यूज एंड थ्रो नहीं होंगे। हम सरकार की संपत्ति है, हम सरकारी आदमी है, हमारा हक बनता है पेंशन का। तो 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में के नेतृत्व में मैं दिल्ली की सैर पर भारी ललिता अध्यापक पुरानी पेंशन का बिल्कुल बनाने के लिए जा रही हूँ। ये शक्तिनाथ रैली आप सबके नेतृत्व में होगी और इतिहास के आप सब साथ होंगे और दिल्ली गूंजेगी। हमने कहा दिल्ली बोली दिल से, पुरानी पेंशन फिर से। सबको मिलेगी साथियों, पूरे विश्वास के साथ। और मैं तो मिल गए तो साइड में आप सब उसके मेंबर बनिए, साथी बनिए। 100 रुपए की पर्ची है, क्योंकि ललिता अध्यापक के संबोधन के बाद सबने आह्वान किया, हम साथ जुड़ेंगे, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, पेंशन